माँ काली आगाज हो गया है। तुम्हारे धमाकेदार जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें यदि मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जो बताना चाहती हूँ वह बहुत ही बड़ी बात और गहरी बात है। इसलिए तुम इस बात को अनसुनी मत कर देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बता नहीं पा रही हूँ, जीवन से बहुत ही गहरे राज जुड़े हुए हैं तुम्हारे। क्योंकि यदि तुमने इस राज्य में थोड़ी सी भी कोई ऐसी गलती कर दी कि तुमने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनमें से एक भी गलती तुम्हारे जीवन को बहुत भारी पड़ सकती है। कि तुम जो कर रहे हो वह कुछ बातों को ध्यान में रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि तुम इन गलतियों को करते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुमसे क्रोध करना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझाने आई हूँ, जिससे कि तुम उन गलतियों को ना करो। ये देखकर कर रहे हो, काम को रोक लो मेरे बच्चे। क्योंकि यदि मैं तुम पर क्रोध करूं तो एक माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है तो बाद में पछतावा माँ को भी होता है। लेकिन यदि तुम कोई गलती करोगे तो क्रोध करने का मेरा धर्म बनता है। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, इनकी माफी आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि वह इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी गलतियां यदि तुम कर देते हो तो तुम केवल मेरे क्रोध का ही सामना नहीं करते, बल्कि जीवन में तुम्हें कभी इन गलतियों की माफी नहीं मिल पाती है। इसलिए आपको यह विशेष ध्यान रखना है, मेरे बच्चे की कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनको तुम करते हो तो तुम्हें कभी माफी नहीं मिल पाती। उन बातों को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलती, इस संसार में छोटी कन्या कुंवारी जो रहती है, साल तक की उम्र, यदि तुम उसका अपमान करते हो, उस पर क्रोध करते हो, उसे अपशब्द बोलते हो, तो यह तुम्हें नहीं करना, उसकी इज्जत करनी है। उसका मान सम्मान तुम्हें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साक्षात वह मेरा रूप होती है। इसलिए आगे ध्यान रखना कि तुम कभी भी ऐसी कन्या जो बहुत छोटी हो, कभी भी उनका अपमान नहीं करना, निरादर नहीं करना। दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे घर के सामने कोई तुमसे मदद मांगने आता है तो तुम उसे गलती से भी कभी मना मत करना, ना ही तुम उसे अनदेखा करना। अगर तुमसे हो सके तो तुम उसकी मदद कर देना। अगर तुमसे मदद ना हो पाए तो तुम आराम से प्रेम से उसे समझाना कि तुम उसकी मदद के योग्य नहीं हो। लेकिन किसी को भी, अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को या किसी भी इंसान को तुम गलती धुतकाकर भगा देते हो तो ऐसी गलती तुम्हारी मेरे क्रोध का कारण बनती है। क्योंकि किसी से मदद मांगने तभी कोई आता है जब किसी के योग्य